आम आदमी पार्टी पहली बार देवभूमि हिमाचल प्रदेश में अपनी सारी ताकत जो है वो झोंकेगी इस बार और 68 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ेगी। 68 की 68 सीटों पर सबके नाम जो है वो 2 या 3 दिन में अनाउंस किए जाएंगे। पहली बार आम आदमी पार्टी हिमाचल में पहुंची है। हमारे साथ इस समय सुरजीत सिंह ठाकुर हैं, उनसे बात करते हैं। पहली बार देवभूमि में कदम रखेंगे इस राजनीतिक कदम अरविंद केजरीवाल। कैसा आपको लगता है कि कैसा रहेगा आपको रिस्पॉन्स? जी नमस्कार। विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ रही है आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर, पूरे दमखम के साथ 68 की 68 विधानसभाओं में लड़ रही है। हम पिछले लंबे अरसे से, जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी पूरे इन लोगों के साथ, जो लोगों की जन समस्याएँ हैं उनको उठाती रही है, उनके समाधान के लिए सरकार से लड़ती रही है। पर ये एक बात सामने है कि अरविंद केजरीवाल पूरी ताकत जो है वो गुजरात में झोंक दे रहे हैं। उनको हिमाचल से शायद कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, इसलिए वो यहाँ आ नहीं रहे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी पिछले 15 दिन पहले तक यहाँ पर हमारे शीर्ष नेतृत्व आता रहा। पंजाब से मान साहब आते रहे, दिल्ली से हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी आते रहे, इससे पहले हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी आते रहे, बीच में अरविंद जी के भी काफ़ी दौरे हुए, बड़ी रैलियाँ हुई। पिछले लगातार 1 साल से लगातार वो यहाँ पे आ रहे हैं। 15 दिन से जो बात हुई, जो गैप बीच में है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पार्टी के सभी पदाधिकारी, चाहे वो स्टेट के हो, जिला के हो या फिर वो विधानसभा लेवल के हो, सब नीचे डोर टू डोर में लगे हैं। और जो अरविंद केजरीवाल जी की 11 गारंटियाँ हिमाचल प्रदेश की जनता को दी गई है वो घर घर पहुंचाई गई है। और पिछले ये 17-18 दिनों के अंदर 7 लाख से ज़्यादा घरों में आम आदमी पार्टी की ये केजरीवाल जी की गारंटियाँ पहुंच चुकी है। हरजोत सिंह बैंस 5 साल का करियर और फिर प्रभारी, 5 साल का करियर आपको ज़्यादा लगता है? 5 साल नहीं है। जब 2014 में पहली बार पंजाब के अंदर हमारे 4 MP जीते थे, उस टाइम पे हरजोत बैंस जो है वहाँ पर कन्वीनर थे, पंजाब के कन्वीनर थे। और अगर उनकी उपलब्धि की बात की जाए, 2017 में जब हम ऑपोजिशन में पंजाब के अंदर आए तो भी उनका अहम रोल था वहाँ पे ऑपोजिशन में सरकार को लाने के लिए। 2022 में फिर से अनंतपुर साहिब से उनको लड़वाया गया, एक अहम जिम्मेदारी के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ उनकी जीत हुई। और सत्ता में आते ही उनको जेल का मंत्रालय दिया गया। जेल के बाद आज एजुकेशन मिनिस्ट्री पंजाब की हरजोत बैंस जी के पास है और इसके साथ साथ वो जम्मू कश्मीर के इलेक्शन इंचार्ज भी है। तो एक लंबी अनुभव की एक लंबी फहरिस्त है, जहां हरजोत बैंस जी एक पंजाब गवर्नमेंट में सबसे कम उम्र के मंत्री है, वहीं दूसरी ओर इनके पास अनुभव की एक लंबी लिस्ट है और एक अचीवमेंट्स की एक लंबी लिस्ट है इनके पास। तो लेकिन आपको लगता है कि उनका कद इतना बड़ा है कि जो 2 पार्टियां हैं या जनता जो हिमाचल की है वो काफ़ी समझदार है, बहुत तरीके से वो करती है। और ये ऐसा प्रदेश है जहाँ पर एक ही बार मौका दिया जाता है, फिर अगली बार सरकार चेंज कर दी जाती है। उनके लिए आपका शीर्ष नेतृत्व जो है, जो दिल्ली का है, उसको अपनी ताकत झोंकनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा स्कोप था। पहले भी हिमाचल आए हैं केजरीवाल, वो बोल चुके हैं। हरजोत बैंस के पास हिमाचल के हिसाब से एक्सपीरियंस या दिल्ली के हिसाब से एक्सपीरियंस जो है वो बहुत कम है। और इस समय आपने खुद ही बोला कि बहुत कम उम्र के हैं, बहुत 5 साल में ही उनको लोगों ने एक्टिव देखा है। अभी उनकी जीत हुई है, वो तो फ्लो था पार्टी का, अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे लड़ा गया चुनाव। क्या इस बार भी हिमाचल में अरविंद केजरीवाल के नाम पे ही, उनके ही चेहरे? देखिए, जो जहाँ तक हरजोत बैंस जी की बात है, 2014 में भी वो कन्वीनर रहे, तो 2014 से हैं। वैसे वो फाउंडर मेंबर है पार्टी के और एक ईमानदार सिपाही है पार्टी के। भिन्न भिन्न पदों पर उन्होंने काम किया और उनके नाम पे एक लंबी लिस्ट है जो अचीवमेंट्स की, इसलिए उनको हिमाचल प्रदेश का प्रभार भी दिया गया है। क्या वो उस नाम को, कांग्रेस के पास जो नाम है या भाजपा के पास जो नाम है, क्या उनको आप खुद ईमानदारी से अगर आप बताएं तो क्या वो उनको टक्कर दे पाएंगे? यहाँ ज़रूरत थी अरविंद केजरीवाल की। बिल्कुल दे पाएंगे और देंगे भी। और समय समय पर अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी भी यहाँ पर आएंगे, हमारा शीर्ष नेतृत्व भी, मान साहब भी यहाँ पर आएंगे। ये सारा शेड्यूल बन रहा है। और जिस तरीके से पिछले 1 साल से समय समय पर यहाँ पे अरविंद जी का भी आना रहा, मान साहब भी यहाँ पे आए, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अब चुनाव शुरू हुए हैं, अब काम शुरू होना है। हमने तो सारे काम पहले कर लिए हैं। हम लोगों की समस्याओं को लेकर हमेशा समय समय पर उठाते रहे और लड़ते रहे और सड़कों पे हमने आंदोलन किए हैं। ओपिनियन पोल आने शुरू हो गए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता लोगों के परसेंटेज में नहीं आ रहा। कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हिमाचल के, वो आ रहे हैं, उनके ऑपोजिशन आ रही है, कांग्रेस और भाजपा दिखाई दे रही है। लोग इतने कन्विंस नहीं हो रहे। हालांकि 14 से 16% लोग हैं जो कन्फ्यूजन में हैं, बाकी सब अपना क्लियर कर चुके हैं। लेकिन एक भी कैंडिडेट, आपको नहीं लगता कि बहुत लेट हो गए? हिमाचल में बहुत बड़े लीडर्स पैदा हुए हैं, हिमाचल में अच्छे लीडर मिल सकते थे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कोई कमी दिखाई दे रही है।
देखिए मैं आपको बताना चाहूँ कि जो सर्वे की आपने बात की है पहली बार की बात नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ कि जब 2013 में हमने पहला चुनाव लड़ा था दिल्ली के अंदर में, तो उस टाइम भी सारे सर्वे मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें 4 सीटें दे रहे थे, 28 सीटें आई। उसके बाद जब हमें मात्र 12 से 15 सीटें या 16 सीटें दी जा रही थी, वहाँ पे सारे चीज़ उन लोगों के सर्वे जब हमें 15 से 16 सीटें दे रहे थे, तो वहाँ 67 सीटें आई। यही चीज़ें पंजाब को लेके भी थी। तो आम आदमी पार्टी और आपके इस चैनल के माध्यम से पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्वे में नहीं आती, सीधी सरकार में आती है। जैसे आपको लोगों ने लगता है इस देखा बार हिमाचल में जैसा कि लोगों ने देखा है 3 बार दिल्ली में आई, पंजाब में आ चुकी, ऑपोजिशन में आ चुकी, पर सर्वे में कहीं नहीं थी। इसी तरीके से अब सर्वे में आए या ना आए पर सरकार में जरूर आएगी। तो कैसे आपको लग रहा है कि कहाँ से ज़्यादा सीटें लेंगे आप? देखिए हिमाचल में मिलीजुली सारी जगह से प्रचंड बहुमत की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनने वाली है। जिस तरीके से हमने बदलाव यात्रा की, जिस तरीके से घर घर में अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियां जा रही है और लोग लाइन लगाकर उन गारंटियों को ले रहे हैं और लोगों ने जो बड़े बदलाव का मन बनाया है, उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि प्रचंड बहुमत की सरकार हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की बनने वाली है। फिर भी एक इलाका होता है ना, आप तो पूरे इलाके को घूमे होंगे, आपको भी मालूम है कि हिमाचल में लोअर हिमाचल जो है वो चंबा से लेकर उनके पास बहुत ज़्यादा जो मंडी है, कांगड़ा है, चंबा है, इस तरफ भी बहुत झोंकना पड़ेगा आपको क्योंकि सरकार वहीं से लगभग। देखिए मैं आपको शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों की भी मैं बात कर रहा हूँ और जितना हमें समर्थन बस शहरों से मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा दूर दराज के इलाकों में जहां हमारे कार्यकर्ता गारंटी लेकर पहुंच रहे हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आज तक हमारे पास ना भाजपा के लोग आए ना हमारे पास कांग्रेस के लोग आए। आप लोग ऐसे पहली ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी जो हमारे तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंच रही है और लोगों बड़े खुले मन से लोगों का स्वागत, हमारे कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का स्वागत हो रहा है और जो आश्वासन जनता दे रही है वो काबिले तारीफ है। उसके हिसाब से लगता है कि हर जगह से पार्टी को वोट मिलेगा और हर जगह से प्रचंड बहुमत से पार्टी हर सीट से जीतेगी। 68 में कितनी सीटें? 68 में 68 सीटें हैं टोटल, कितनी सीटें? देखिए आपको इतिहास का पता है, अगर पिछले 10 साल का इतिहास आप आम आदमी पार्टी का पढ़े तो उसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी आम आदमी पार्टी लड़ती है वहाँ कांग्रेस 0 में और भाजपा स्कूटर पार्टी में चली जाती है। वही तरीका इस बार यहाँ पे होने वाला है। 30 साल से भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों को हिमाचल प्रदेश की जनता ने नकारा है। यदि इन्होंने कुछ किया होता तो ये रिपीट होते, आज तक ये रिपीट नहीं कर पाए, नकारा है इन लोगों को। पर मजबूरी जनता की ये थी कि उनके पास ऑप्शन नहीं थी। इस बार एक मजबूत विकल्प आम आदमी पार्टी के तौर पे हिमाचल प्रदेश में आया है। सब लोगों को पता है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करके दिखाया है, पंजाब में कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के लिए जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो 11 गारंटियां दी है उसमें हर वर्ग को कवर किया है, हर वर्ग को वो फ़ायदा पहुंचाने वाली बात की है जो अछूते हैं, जो छुए नहीं, जो इन पार्टियों ने कभी जिनको छुआ नहीं, जिनके मुद्दे नहीं उठाए, जिनके ऊपर काम नहीं हुए। और एक इकलौती पार्टी आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ईमानदारी से पार्टी काम करती है, जो बोलती है वो करके दिखाती है। हम जुमलों में विश्वास नहीं करते, हम सत्ता के लिए झूठ नहीं बोलते, हमें सत्ता की ज़रूरत नहीं है, सत्ता हमारी भूख नहीं है, हमारी व्यवस्था भूख है। हम चाहते हैं व्यवस्था बदले और उस व्यवस्था को हम लोग ज़रूर बदलेंगे। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जनता का जन समर्थन हमें मिल रहा है उससे बिल्कुल स्पष्टतः ये नज़र आ रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बन के रहेगी। 68 में से कितनी सीटें? 60+। 60+, तो बड़ी बात कही है। और मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल का अगर आपने पूरा पॉलिटिकल उनका करियर देखा, उनकी जो स्टाइल देखा, तो पहला स्ट्रोक धीमे ज़रूर होता है लेकिन पहचान बनाते हैं और दूसरे स्ट्रोक में स्वाइप मारते हैं। हालांकि हिमाचल में अभी भी लोगों को संशय है क्योंकि उस तरह से मेहनत नहीं झोंकी जा रही, लेकिन अरविंद केजरीवाल का अभी अपने तरीके से आना बाकी है और उनकी टीम का अपने तरीके से आना बाकी है। लेकिन अभी जो हमारी बातचीत हुई, अभी हिमाचल में आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम 60+ सीटें लेके जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ में भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, हिमाचल प्रदेश, शिमला।